गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो इंग्लिश में चल रहा है, वो एक्चुअल में हिंदी में ही है। मतलब मैंने हिंदी में ही डाला है, पर ऑटो जो डब्ड का जो फीचर है उसकी वजह से ही हिंदी से इंग्लिश में हो जा रहा है। इसको तुम चेंज भी कर सकते हो तुम्हारे वीडियो के सेक्शन में जाकर। मतलब जब वीडियो चल रहा है वहां पर ही ऊपर एक मतलब सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करना और तुम्हें ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर देखना, क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना तो वीडियो तुम्हें हिंदी में दिखने लग जाएगा। और मैं देख रही हूँ इस ऑप्शन को मैं बाद में हटा भी दूंगी, मतलब हिंदी में ही आएगा वीडियो, जिससे बाकियों को प्रॉब्लम नहीं होंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्यून के घर को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर क्यून अपने घर में आता है, पर तभी कोई उसके सामने आकर जोरों से कहता है क्यून, और उसके गालों पर एक थप्पड़ लगा देता है, मतलब क्यून के गाल पर। उसके बाद वो आदमी क्यून से पूछता है, तुम कहाँ पर थे, तुम बेकार बच्चे, तुम क्या हिल में मर रहे थे, मैंने तुम्हें एक काम दिया था। जिस बात को सुनकर क्यून अपने सर को पकड़ते हुए कहता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने पहले से ही इस सिचुएशन का अंदाजा कर लिया था। जब भी मैं मेरे पापा की बातों को नहीं मानता हूँ और जब भी मैं शांति से बैठकर उनके मारों को नहीं सहता हूँ, उन दिनों में मेरे घर के जो चीजें हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और हम देख पाते हैं कि घर के चारों तरफ सभी चीजें बिखरी हुई और टूटी फूटी पड़ी हुई थी। उसके बाद क्यून फिर से अपने मन में सोचता है, और आखिर में इन सभी चीजों को मुझे ही क्लीन करना पड़ता है। ये ज्यादा अच्छा है कि चुपचाप खड़े होकर सभी दर्दों को मैं सह लूं, उनके सभी मारों को मैं सह लूं। और उसके बाद क्यून शांति से अपने डैड को आंसर करता है, मैं भूल गया था। उसके बाद हमें फाइनली कि उनके डैड दिखाए जाते हैं, मतलब करेंट सिचुएशन में। पहले भी तो हमने उनको देखा था, पर अभी वो कैसे है करेंट सिचुएशन में हम देख पाते हैं उन्हें। उसके बाद उसके डैड उससे कहते हैं, तुम सच में एक बहुत ही जिद्दी बच्चे हो, एक बेकार जिद्दी बच्चे, मेरे पास तुम जैसा एक बेटा है ही क्यों। और ये सब बोलने के बाद कि उनके डैड जाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जहाँ पर टीवी में एक्चुअल में उन्हीं का ही शो चल रहा था। मतलब जब क्यून छोटा था और उसकी जो मॉम थी वो भी जिंदा थी, तब उनके जो शोज आते थे टीवी पर, जो कि हमारी डूइंग बहुत ही ध्यान से देखती थी, उसके डैड उसी शो को ही देख रहे थे। और उस शो के अंदर टीवी पर जो एंकर या फिर ऑर्गेनाइजर थी वो कह रही थी, हम सभी आपके बेटे के एवरीडे लाइफ को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस है। और उसके बाद वो एंकर क्यून के मादर से कहने लगता है, मिसेस शिनग्यून, आप सच में बहुत ही लकी है कि आपके पास इतना केयरिंग एक फैमिली माइंडेड हस्बैंड है। जिस पर क्यून की माँ भी उससे कहती है, ये बात सच है, सच में उसके जैसा कोई आदमी ढूंढना और या फिर पाना कोई आसान बात नहीं है। और टीवी के अंदर, मतलब उस शो के अंदर क्यून के डैड भी कह रहे थे, मेरी वाइफ भी सच में बहुत ही अच्छी है, वो भी फैमिली के लिए उतना ही करती है जितना कि मैं करता हूँ। इसका मतलब वो मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा एक अच्छी बीवी है। और एंकर इन सभी बातों को सुनकर कह रही थी, कितना क्यूट है ये सब। और क्यून प्रेजेंट में ये सभी चीजें देखकर अपने मन में सोच रहा था, कितना रिडिकुलस है। ये वही टाइम था जिस टाइम पे इस कंट्री में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करा जा रहा था, और एक ऐसा एरा या फिर टाइम जो कि मैं हमेशा ही मिस करता था और कभी भी इस चीज को भुला नहीं पाता था। उसके बाद क्यून अपने मन में फिर से सोचने लगता है, अगर ये चीज उस इमेज की वजह से नहीं होती जो इमेज उस शो ने क्रिएट करा था, मतलब उस प्रोग्राम में, वही प्रोग्राम जो कि लविंग और डिवोटेड हस्बैंड और फादर के बारे में था, अगर ये सब उस इमेज की वजह से नहीं होता तो मैं फिर से दोबारा स्पॉटलाइट में वापस जा सकता था और ऐसा एक्ट कर सकता था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, जैसे कि हमेशा सभी लोग करते हैं। क्या मैंने गैम्बलिंग की, क्या मैंने ड्रग्स लिया, मैंने वो सब कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी इतने टाइम के बाद भी मैं उस जगह पर वापस नहीं जा पाया, वो भी उस प्रोग्राम के उसी क्रिएटेड इमेज की वजह से। और ये सब सोचने के बाद क्यून हंसने लगता है, और फिर वो बहुत ही जोरों से हंसने लगता है, जिस चीज को क्यून के डैड भी घूर घूर कर देख रहे थे। और क्यून फिर से अपने मन में सोच रहा था, अगर ये कोई और टाइम की बात होती तो मैं इस चीज को इग्नोर कर देता। और क्यून बहुत जोरों से हंसते हुए अपने डैड से कहने लगता है, पर डैड, उस टाइम के तरह ही अभी भी आप ही वो इंसान है जो कि सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ करते हैं। जिस बात को सुनकर क्यून का डैड अच्छे मूड में तो नहीं लग रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोइंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोइंग और उसके मम्मी पापा जब घर के अंदर एंटर करते हैं, तभी दोइंग का भाई कहता है, बहन क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिस बात को सुनकर दोइंग के जो डैड होते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, और वो कहते हैं, अपनी बहन से बात करने का ये कैसा तरीका है। उसके बाद दोइंग की माँ दोइंग से कहती है, तुम जरूर बहुत ही भूखी होगी, चलो खाते हैं। उसके बाद डिनर टेबल में जब वो सभी खाना खा रहे थे, पर तभी दोइंग अच्छे से नहीं खा रही थी, जिस चीज को उसकी माँ नोटिस कर लेती है, और उसकी माँ दोइंग से कहती है, हनी क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है।
और दोयोंग के डैड दोयोंग से कहते हैं पहले जो हुआ था क्या उस चीज ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, जिसमें दोयोंग कहते हैं नहीं नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं सिर्फ कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। और ये बोलने के बाद दोयोंग ठीक से खाना खाने लगती है। उसके बाद खाना खत्म करने के बाद दोयोंग अपने रूम में आकर लेट जाती है और उसके रूम के बाहर ही उसके मम्मी पापा खड़े हुए थे और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। और दोयोंग की माँ दोयोंग के पापा से कहते हैं जो सब आज दोयोंग के साथ हुआ है उसके बाद तो आप सो भी नहीं पा रहे हैं, क्या आप काम करने के लिए सच में जा पाएंगे, जिसमें दोयोंग के डैड कहते हैं हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ तो मैं अब चलता हूँ। जिसे बातों को दोयोंग अपने रूम के अंदर से सुन पा रही थी और वो अपने मन में सोच रही थी। देखकर लगता है कि डैड ऑलरेडी अपने काम के लिए बाहर चले गए हैं। उसके बाद दोयोंग अपने रूम से बाहर आकर अपने मॉम से कहती है मॉम मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है इतनी रात पर। फिर दोयोंग की माँ दोयोंग के भाई से कहने लगती है दोजिन जाओ अपनी बहन के साथ जाओ, जिस पर उसका भाई कहता है क्या। तभी दोयोंग उन दोनों से कहते है कोई बात नहीं सब ठीक है, मैं वैसे भी ऐसे ही चलने के लिए जा रही हूँ जिस चीज से मेरा जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद जब दोयोंग बाहर जा रही थी तभी उसकी माँ उससे कहते ठीक है केयरफुल रहना और जल्दी वापस आ जाना। फिर दोयोंग रास्ते में चलते चलते अपने मन में सोच रही थी यूजुअल दिनों से आज थोड़ा सा ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी बारिश होने वाली है। तभी वो अचानक से रुक जाती है और किसी चीज को देखकर वो बहुत ही हैरान हो गई थी। वो देखती है कन्वीनियंस स्टोर के सामने किहुन खड़ा हुआ था, जिसे देखकर दोयोंग कहते किहुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस बात को किहुन भी सुन लेता है। उसके बाद दोयोंग किहुन के पास जाकर कहने लगती है क्या तुम इस दुकान पर आए हो यहाँ पर किहुन उसको कोई आंसर नहीं करता है। तभी दोयोंग कुछ चीज नोटिस करती है। उसके बाद किहुन से कहती है किहुन तुम्हारा गाल तो पूरी तरीके से सूज गया है। और जब दोयोंग किहुन के गाल को टच करने के लिए जा रही थी तभी किहुन उसको ब्लॉक करने लगता है, मतलब उसके हाथ को ब्लॉक करने लगता है। तभी तभी दोयोंग उससे कहती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम कहीं से गिर गए थे। उसके बाद किहुन दोयोंग से कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं क्यों गिर जाऊंगा। दोयोंग पूछते तो फिर तभी किहुन कहता है ये एक्चुअल में मैंने सियोकांग सियोक को मुझे मारने के लिए दिया था। गाइस सियोकांग सियोक मतलब किहुन का ही पिता है। जिस बात को सुनकर दोयोंग अपने मन में सोच रही थी अच्छा तो ये बात है, आफ्टर ऑल पास्ट में जो हुआ था इसके बाद उसके लिए ये चीज पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है अपने डैड के साथ ठीक से रहना। पर मैंने ये चीज कभी भी नहीं सोची थी कि वो उसके ऊपर इतने वायलेंस के साथ अटैक करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि किहुन घर से भाग कर आया है। उसके बाद किहुन दोयोंग के पास से जाते हुए कहता है देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर दुकान पर आए हो तो फिर जाओ तुम्हारा जो काम है वो जाकर निपटा लो। तभी दोयोंग उससे पूछती है पर तुम जा कहाँ रहे हो। किहुन कहता है तुम आज कोई काम नहीं कर रही हो है ना। और ये बोलकर किहुन वहाँ से जाने लगता है। तभी दोयोंग उससे पीछे से पूछती है क्या गायोन भी इसके बारे में जानती है, जिस पर किहुन थोड़ा सा रुक जाता है और उससे कहते हैं नहीं। उसके बाद क्यों दोयोंग के पूरी तरीके से पास आकर कहता है और गायन को कुछ बताना भी नहीं, मैं लोगों को बिना कारण के चिंता में डालने से नफरत करता हूँ। और जब ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज से वो दोनों ही हैरान हो गए थे। और दोयोंग अपने मन में सोचती है मैंने तो सोचा था कि आज बारिश होने वाली है पर अभी। और किहुन वहाँ से जाने लगता है पर तभी पीछे से दोयोंग उसे पुकारती है किहुन अगर आज रात रुकने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो फिर क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे। ऐसे अकेले बाहर घूमना बहुत ही डेंजरस है। जिस बात को सुनकर किहुन अपने मन में सोचता है कौन किसको डेंजरस कह रहा है। फिर किहुन अपना फेस दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं मेरे पास बहुत सारे दोस्त है जिनको मैं कॉल कर सकता हूँ तो फिर मेरे लिए चिंता मत करो। दोयोंग पूछती है कौन, जिस पर किहुन कहता है क्या। दोयोंग फिर से कहती है कौन, मुझे उनका नाम बताओ। जिनसे बातों को सुनकर किहुन अपने मन में सोचता है मैंने हमेशा से सोचा था कि ये लड़की पूरी तरीके से क्लूलेस है, पर इस जैसी सिचुएशन में वो मुझे ये सब पूछ रहा है क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ पता है कि मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं अभी कॉल कर सकता हूँ। उसके बाद दोयोंग उससे कहती है मैं सच में तुम्हारे लिए वरीड हूँ। जिस बात को सुनने के बाद किहुन आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है सारी रात ऐसे भीगते हुए बिताना कोई ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी। उसके बाद वो दोयोंग से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसे ही तुम्हारे घर जाना भी एक बहुत ही बुरा आइडिया है। जिस पर दोयोंग उससे कहती है वैसे भी ऐसा तो नहीं है जैसे कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ होने वाला है तो फिर। जिस बात को सुनकर क्यों थोड़ा सा चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है इस बात पर मैं तो आर्ग्यू भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद दोयोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोयोंग की माँ और उसका भाई उसे देखकर बहुत ही हैरान थे और दोयोंग की माँ उसे कहती है दोयोंग
क्या? और हम देखते दोयंग और क्यून पूरी तरीके से भीग कर उनके दरवाजे के सामने खड़े हुए थे और दोयंग उनसे कहती है, मॉम मुझे माफ कर देना, पर क्या कोई मेरा दोस्त आज का रात यहाँ पर रह सकता है? जिस पर दोयंग की माँ बहुत ही खुशी के साथ कहती है, हाँ हाँ जरूर। और दोयंग का भाई अपने मन में सोच रहा था, वाओ ये इंसान तो सच में टीवी के अंदर से है ना? और दोयंग की माँ की उनसे कहने लगती है, पहले जाकर तुम्हारे कपड़े बदल लो, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मेरे बेटे या फिर उसके पापा के कपड़ों में से कुछ न कुछ तो फिट ही आ जाएगा। और क्यून भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, शुक्रिया। उसके बाद दोयंग हमसे भी से कहती है, हमारा घर बहुत ही छोटा था, इसी वजह से कि उनके रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं था और आखिर में हम दोनों को मेरा ही रूम शेयर करना पड़ा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब दोयंग और क्यून अपने रूम के अंदर जा रहे थे, तभी दोयंग उसकी मॉम से कहते, ठीक है तो फिर गुड नाइट। दोयंग की माँ कहती हाँ। और उसके बाद जब क्यून दोयंग के रूम के दरवाजे को बंद कर रहा था धीरे धीरे, और उसके बाद उसके रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। थोड़ी देर के लिए दोयंग की मॉम और उसका भाई चुपचाप वहाँ बड़ी शांत खड़े रहते हैं। फिर वो दोनों अचानक से मतलब शॉक में रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग एक्साइटमेंट में करते हैं, जिन सभी आवाजों को अंदर से क्यून भी सुन पा रहा था। और क्यून अपने मन में सोच रहा था, मैं ऑलरेडी आज बहुत ही वेट बिहेव कर रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है, और अभी जब मैं मेरे फाइनली ठीक से मेरे होश में आया हूँ, तो फिर मैं इस डिसीजन को पूरी तरीके से रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने क्यों इस चीज में एग्री कर दिया जब उसने मुझे अपने घर में आने के लिए कहा था, और क्यों ही मैंने मेरे पापा के बारे में सब कुछ उसको बता दिया। और अगर मैं अभी कहूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ तो फिर ये चीज बहुत ही वेird हो जाएगा। मैं सच में इस चीज से पूरी तरीके से डन हो गया हूँ। और गाइस एक चीज नोटिस करना कि उनके डैड ने उसको इतने जोर से मारा था कि अभी तक कि उनके गाल में एक रेड मार्क ही पड़ गया है उसके गाल के ऊपर। उसके बाद क्यून फिर से अपने मन में सोचने लगता है, ये चीज मैटर नहीं करता है कि चाहे दोयंग मुझे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करेगा, फिर भी मैं उतना भी सेमलेस नहीं हूँ कि उसी के साथ उसके ही घर आकर उसी को अनकंफर्टेबल फील करवाऊंगा। उसके बाद क्यों दोयंग से कहने लगता है, स्टार्टिंग से ही मैंने प्लान किया है कि मैं सारी रात जगह ही रहूंगा, तो फिर तुम कंफर्टेबली सो सकती हो। और तब दोयंग नीचे सोने के लिए जा रही थी, पर उसकी उन बातों को सुनकर दोयंग बहुत ही चिंता के साथ उसके फेस की तरफ देखती है। तभी क्यों उससे पूछता है, तुम कर क्या रही हो? दोयंग कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ पर जाकर सो जाओ। जिस बात को सुनकर क्यों कहता है, नहीं तुम जाओ। और क्यों अपने मन में सोच रहा था, क्या ये लड़की सच में स्टूपिड है? इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। गाइस ये बात याद रखना, मैंने जो कहा था मतलब वीडियो हिंदी में ही है, तो इंग्लिश में अगर हो जाए तो उसको सेटिंग से चेंज कर लो, प्लीज ये कर लो। और मैं सेटिंग्स को चेंज कर दूंगी जिससे वीडियो हमेशा तुम लोग हिंदी में ही देख पाओगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।